गांव के दूसरे डॉक्टर क्या मर गए थे क्या कि ले आए उस लड़की को इस कमीने के पास? मुंह में राम, बगल में छुरी, अनाड़ी कहीं के अपने हाथों से पाँव पे कुल्हाड़ी मारो, ऐसी कथ है तुम्हारी। सरवा जी, बचपन में बच्चों की जुबान पे शहद लगाते, वैसे आपकी जुबान पे करेला लगाया था क्या? और कितना कड़वा बोलोगी? और जैसे तुम्हारे दिमाग पे पत्थर पड़े थे ना कि चलना बंद हो गया है। ए नामिया, क्यों इनकी बातों में आता है? ये बातों में कभी हार सकती है क्या? बजिया भैया, ये लड़की आखिर है कहाँ की? अरे मम्मी गांव की ही है, इससे पहले भी डॉक्टर से मिलने आई थी। हाँ? नहीं नहीं डिम्पल, ये गांव की नहीं है, बड़ी बस्ती की है। मैंने एक दो बार देखा था उसे। इसके घर वालों का हमें पता ढूंढना चाहिए और उनको खबर पहुंचानी चाहिए। लेकिन इसके घर हम भेजेंगे किसे? मैं चला जाता हूँ, बस मुझे 20 रुपए दे दो। 20 रुपए? तभी मैं कहूँ कि ये मान कैसे गया। डॉक्टर, वो लड़की मतलब होश में आ गई क्या? हाँ, आ गई। उसे आराम की बहुत जरूरत है, बहुत डरी हुई है वो अभी। आप लोग एक काम कीजिए, आप यहाँ मत रुकिए, आप लोग घर जाइए, वरना भीड़ देखकर और डर जाएगी वो। मैं हूँ उसकी देखभाल करने। हाँ ठीक है, चलेगा ना। ए नामिया, सरपंच जी, डॉक्टर ने क्या कहा आपने सुना ना? चलो, डॉक्टर देखभाल करेंगे उसकी। हम लोग अपने काम पर चलते हैं, चलो। तो फिर ये सब मैं यहीं रख देता हूँ और जाता हूँ। मुझे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए। डॉक्टर, कुछ रहेगा तो बताइए। चलो। हाँ। पानी लो। बुखार है या नहीं चेक कर रहा हूं। आंखें दिखाओ। कमजोरी है तुम्हें? किसी बात का टेंशन है तुम्हें? नहीं, चेहरे पर दिख रहा है इसलिए पूछा। आपने ठीक पहचाना। मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। हमारी बहुत सारी जमीन है और वहां से बहुत बड़ा हाईवे बनने वाला है। पहले हमें ये सब मालूम नहीं था। दरअसल मेरे पापा नहीं है। घर में आई और बूढ़ी आजी, बस हम तीनों ही होते हैं। लेकिन जिन लोगों को पहले ये खबर मिल गई थी ना, वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं जमीन बेचने के लिए। बाद में पता चला कि वो तो दलाल लोग हैं। क्या? देखो ना, उन्हें हमसे बहुत सारे पैसे ऐंठने हैं। आई और आजी को पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सौदे के लिए हाँ कर दी। लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में मुझे पता चल गया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने छानबीन की। तब मुझे पता चला कि जिस जमीन पर हाईवे बनने वाला है ना, उस जमीन के मालिक को सरकार बहुत बड़ा मुआवजा देने वाली है। और इसलिए ये दलाल हमारे पीछे पड़े हैं कि जमीन बेचो, जमीन बेचो। अब आप ही बताइए, कितने 1000 करोड़ कीमत की जमीन हम इतने कम दाम में क्यों बेचेंगे? हाँ, बात तो सही है। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच ही है डॉक्टर। मैंने आपके बारे में कई लोगों से सुना था। आप सच में भगवान का अवतार हो। मैं आती रहूंगी आपके पास मदद मांगने। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन अभी मुझे जाना होगा। आई मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, रुको, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। तुमने अपना नाम नहीं बताया। सोनाली, लेकिन प्यार से मुझे सोनू बुलाते हैं। अच्छा, मैं आपको क्या बुलाऊं? मुझे अंकल, डॉक्टर अंकल। बाय बाय डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल।
जय हिंद सर। सर जयसिंह के फार्म हाउस पर हमें जो कंकाल मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। ठीक है, वहाँ रख दो। सर एक बार देख लेते तो। दिखाओ मुझे। ये कैसे हो सकता है? हाँ वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा था एक बार देख लेने। उस जय सिंह को टॉर्चर रूम में लेकर के आओ, आज उसकी अच्छी खातिरदारी करते हैं। चल चल अंदर, चल बैठ। अरे साहब, हुआ क्या है साहब? आप मुझे यहाँ वापस क्यों ले आए हो? सर बताएंगे तुझे यहाँ क्यों लेकर आए। साहब, तुम्हारे फार्म हाउस पर मिले हुए कंकाल का फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है। उसमें लिखा है कि वो कंकाल किसी औरत का नहीं बल्कि एक आदमी का है। मतलब तूने किसी और का भी खून किया है। बोल, किसका खून किया तूने? मारे मत साहब। बोल। साहब, मेरा फार्म हाउस पे है ना, मैंने बहुत सारे पैसे छुपा कर रखे हैं। उसमें से मैं आपको और सबको 10 लाख रुपए दूंगा साहब, लेकिन मुझे इस सबसे बाहर निकालो। पुलिस को घुस दे रहा है? पुलिस को घुस दे रहा है? बोल, किसका खून किया है? किसका कंकाल है वो? अरे साहब, कुछ नहीं किया। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बोल, किसे मारा? मुझे बोल। कुछ भी क्यों ना हो, डॉक्टर सोनाली की मदद करने के लिए तैयार तो हो गए हैं। ये अच्छा काम हो गया। मतलब अब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। मैं सोच रहा था, उससे तो ये मामला बहुत फायदे का लगता है। ये जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है। अगर इस मामले में हाथ डाला तो 30-40 लाख रुपए कहीं नहीं गए। इतना फायदा तो जरूर हो सकता है। डॉक्टर, आपने तो अचानक ही पलटी मार दी। पहले कह रहे थे कि सरकारी काम में हाथ नहीं डालूंगा। उस लड़की ने कहा तो तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो गए ना। अच्छा है, उस लड़की को देखकर तुरंत पिघल गए ना हमारे डॉक्टर अंकल। हो गया तुम्हारा? काम की बात करनी है? बस क्या, मैं काम की बात करने के लिए ही आई हूँ ना। बोलो। बैठो। बताइए। ये सोनाली हमारे बड़े फायदे की है। हमारे या आपके? ठीक है, मैं चुप बैठती हूँ, कुछ नहीं कहूंगी। आप बोलो। उसकी जमीन से हमारा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन उसके पहले हमने जो गलतियां की थी उन्हें सुधारना पड़ेगा। मतलब देखो, जयसिंह अभी भी पुलिस की हिरासत में है। वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है और पुलिस फार्म हाउस की छानबीन कर सकती है, वहां तफ्तीश कर सकती है। हमें कोई भी रिस्क नहीं लेनी है। हमें उसके पहले वहां पहुंचकर उस नीलम की डेड बॉडी वहां से बाहर निकालनी होगी। ये सब कब करना है, कैसे करना है, ये सब सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय दो। मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ। ये मामला एक बार निपट जाए, फिर हम उस सोनाली के मामले को देखेंगे। ठीक है, जैसा आप कहो। मुझे बता देना। हाँ, मैं पार्लर में हूँ। हाँ, जाती हूँ। सोनाली, सोनू, ब्यूटीफुल। पिंकी, क्या हुआ मैडम? ये लो, जब देखो तब पगार की रट लगाती रहती हो ना। हाँ तो मैं काम करती हूँ तो पगार तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ, तुम काम करती हो? अरे दिन भर में मुश्किल से एक ग्राहक तो आता है पार्लर में, और कभी कभी तो एक भी नहीं आता। बोल रही है काम करती हूँ, जब देखो तब उस मोबाइल में टाइम पास करती रहती हो तुम। टाइम पास नहीं, समाज सेवा। समाज सेवा? हाँ, देखो अभी मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो मेरे एरिया के लड़कों से रहा नहीं जाता। फिर वो मुझे फोन करते हैं, फिर मुझे उनके साथ बात करनी पड़ती है, झुमकू चुक्कू। और ये कैसी समाज सेवा है? हाँ पिंकी, ये क्रीम तो हाल में ही लाई थी ना मैं, और ये खत्म कैसे हो गई? इस क्रीम से सच में गोरे होते हैं क्या? और कोई आपको उल्लू तो नहीं बना रहा है? ये देखने के लिए मैं ये क्रीम रोज लगाती हूँ, और इसकी वजह से मेरे एरिया के सभी लड़के मुझे ब्यूटी क्वीन बुलाते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रही थी डिम्पल मैडम, इस क्रीम के और 4-5 डब्बे मंगवा लो ना, एकदम झुमकू चुकू क्रीम है। अच्छा, मंगाती हूँ ना, मैं कस्टमर्स के लिए मंगाती हूँ और तुम खुद के लिए इस्तेमाल कर लेना। पिंकी, इसमें से एक भी चीज तुमने इस्तेमाल किया ना तो तुम्हारे पगार से पैसे काट लूंगी मैं। कोई इस्तेमाल भी नहीं करता ये क्रीम।
इसलिए मैं लगाती हूँ ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो जाएं। झुंकू झुकू। लगाओ फिर, देखना मैं पगार से कैसे पैसे कट करूंगी तुम्हारी। नहीं, रहने दो। उस पिंकी के सामने डिम्पल के साथ नहीं बात करूंगा, उसे शक हो सकता है। अगर इस पिंकी ने अनजाने में किसी से कुछ कह दिया तो मैं खामखा फंस जाऊंगा। देखो पिंकी। हेलो, हाँ कहिए ना। बाहर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? यही आ जाओ ना। यार लेडीज पार्लर है इसलिए शर्मा रहे हो क्या? डिम्पल, तुम अब मेरी पार्टनर हो तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। वहाँ पिंकी है, उसके सामने कैसे बात करेंगे? क्या है, जाओ ना, जाकर काम करो। झुंकू झुकू। आती हूँ। मैं बाहर ही हूँ, राह देख रहा हूँ, जल्दी आओ। अब डॉक्टर, क्या हुआ? नीलम की डेड बॉडी का जो कुछ करना है वो आज रात ही करना पड़ेगा। क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप? डिम्पल, जबकि पुलिस को कंकाल मिल गया है, इसका मतलब वो नीलम की डेड बॉडी भी ढूंढ रहे होंगे। उनके वहां पहुंचने से पहले हमें पहुंचना होगा और उस डेड बॉडी को गायब करना होगा। हाँ, लेकिन उसकी बॉडी कैसे गायब करेंगे? मैंने सब सोच कर रखा है। देखो, आज रात कुछ बहाना बनाकर तुम घर से बाहर निकलो, मैं तुमसे पहले निकलूंगा, फिर किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। और डिम्पल, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ? आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हम सब ठीक कर देंगे। अब क्या हुआ? देखो, ये मत भूलना कि तुम अब मेरी पार्टनर हो। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो मेरे साथ तुम भी फंस जाओगी, याद रखना। आई, ये लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। पहले जूते से मारो, बाद में आके पाँव पड़ो। किसने कहा है? ऐसा ही करती हैं आप। दिया तो चिल्लाती हैं, नहीं दिया तो भी चिल्लाती हैं। जाने दो, वो मुझे दे दो। ला इधर, मेरे लिए लाइए, मैं खाऊंगी। इतना प्यार का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार का दिखावा और भूखे पेट सुलाना। ये सब क्या चल रहा है आप लोगों का? मैं ना आप लोगों के झगड़ों से अब उब चुकी हूँ। मम्मी, मैंने थोड़ा बाहर से घूम कर आती हूँ। हाँ डिम्पल, रुक, इनका बिस्तर बना देती हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे। नहीं, रहने दो, मुझे अब नींद आ रही है और तुम देर भी कर दोगी। मैं फटाफट जाकर आती हूँ ना। डिम्पल, रात को अकेले मत जाना। हाँ, रहने दे, मैं बाद में बिस्तर बनाती हूँ। चल हम दोनों चलते हैं। हाँ नहीं, अब रहने दो, रहने दो, जाओ तुम। ये डिम्पल अभी तक आई कैसे नहीं? एक भी काम वक्त पर नहीं करती। ये फोन क्यों काट रही है? इसके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा? नहीं, अगर वो यहां नहीं आई तो मुझे डेड बॉडी कैसे दिखाएगी? कैसे ढूंढूंगा मैं? यहाँ मिट्टी ढीली लग रही है, मतलब डेड बॉडी जरूर यहीं होगी। पुलिस, ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
अच्छी तरह से ढूंढो। कहीं पर भी तुम्हें संदेह लगे या कोई सबूत मिल गया तो फौरन मुझे आकर बताना। अब जाओ। हाँ सर। मैं बॉडी ढूंढ रहा था तभी पुलिस कैसे आ गई? जिस बात का डर था वही तो नहीं हुआ होगा। इन्हें डिंपल ने तो नहीं भेजा होगा। आपकी डोर ना अब मेरे हाथ में ही है डॉक्टर। मैं डोर खींचूंगी तो आप हिलोगे, मैं आपको नचाऊंगी और आप नाचोगे। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सर वहाँ देखा, वहाँ कुछ नहीं है सर। सर आपको कुछ बदबू आ रही है? कहीं से तो गंदी बदबू आ रही है सर। सड़ी हुई बॉडी होती है ना, वैसी ही बदबू है। ये क्या कर दिया मैंने? इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब पीछे की तरफ कुछ गड़बड़ हो सकती है। चलो चलिए। यहाँ आकर लाश ढूंढने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी। अब मेरा पुलिस से बच पाना मुश्किल है। कुछ तो करना पड़ेगा। पुलिस को अगर ये डेड बॉडी मिल गई तो मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। एक है ये गांव छोड़कर भाग जाना और दूसरा पुलिस के सामने सरेंडर करना। साहब जल्दी आओ, कोई है यहाँ पे? साहब जल्दी आओ, यहाँ कोई है। साहब जल्दी आओ। किसने किया ये? किसने किया ये? मुझे नहीं मालूम, कुछ समझ ही नहीं पाया कि किसने किया। साहब ढूंढो, काले, राउत, सब जगह देखो। हाँ सर। कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पता है? पुलिस के हाथ लगने से बाल बाल बचाऊं मैं। मेरी वजह से बच गए हो आप। पुलिस को तुम्ही ने तो नहीं भेजा? आप पागल तो नहीं हो गए हो ना कहीं? मुझे यही करना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? चलो अब यहाँ से जल्दी भाग चलते हैं। जल्दी चलो। कैसे भागेंगे? वो देखो, आधी बॉडी बाहर निकाली है। वो अगर पुलिस को मिल गई तो फिर हमारी खैर नहीं। बातों में वक्त मत बर्बाद करो, चलो जाकर बॉडी निकालते हैं। चलो। तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा, चलो। डिंपल, पुलिस पर नजर रखो, जाओ। डिंपल, पैरों को पकड़ो। साहब,
यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी पता करते हैं। काले, इसे बाहर निकालो। साहब, पहले से बदबू कम आ रही है। गड्ढे में तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? तो गड्ढा क्यों खोदा होगा? किसने? और कब? अरे साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं। मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ? ये फार्म हाउस किसका है? तुम्हारा है ना? तो कैसे कह सकते हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं? थोड़ी देर पहले बदबू आ रही थी, और अब बराबर जब यहाँ आए तब ही गाड़ी का शीशा कैसे टूटा? किसने तोड़ा? अरे साहब, क्या साहब, ये क्या बोल रहे हो साहब आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोल, ये सब तू अकेले नहीं कर सकता। तेरे साथ कौन मिला है बता, या फिर तूने आदमी रखे पैसे देकर के? अरे साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने सच में कुछ नहीं किया है साहब। अच्छा, गाड़ी का शीशा तोड़कर हमारा ध्यान हटाया। यहाँ जो कुछ हुआ था बीवी की लाश ही होगी, और क्या हो सकता है? उसे गायब किया। बोल, और कौन है तेरे साथ? बोल। अरे साहब, अब मैं आपसे कैसे कहूँ साहब? मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है साहब। और इस फार्म हाउस पर मेरी बीवी के अलावा और मेरे साथ आने वाली मेरी सहेली के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता है साहब। अच्छा, तो हमारी जीप पर पत्थर किसने मारा? और तूने नहीं देखा पत्थर मारने वाले को? अरे साहब, अगर मैंने देखा होता तो आपको बता देता ना मैं साहब। देखो ना कितना अंधेरा है यहाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। और यहाँ गड्ढा क्यों खोदा है? और किसने खोदा है गड्ढा यहाँ? मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैं इतना ही जानता हूँ, एक जगह पर मैंने पैसे छुपा कर रखे थे। वो जगह आपको दिखाऊं क्या? चलो दिखाओ हमें। साहब आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहीं पर मैंने पैसे छुपा कर रखे थे साहब, यहीं पर। खोदिए साहब, यहाँ पे खोदिए। और यहाँ पे जो पैसे मिलेंगे ना, वो आप रख लो। लेकिन मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। इस खाली गड्ढे में पैसे रखे थे? साहब, फंसाया इसने हमें। अरे नहीं साहब, मैंने अपने हाथों से पैसे छुपा कर रखे थे साहब। कहाँ गए मेरे पैसे साहब? अरे साहब, मेरे पैसे चले गए साहब, मेरे पैसे ढूंढो साहब, पता नहीं कहाँ चले गए साहब, मेरे पैसे ढूंढो साहब। अरे साहब, इससे अच्छे से 3rd डिग्री दूंगा। अब आइंदा पुलिस को उल्लू नहीं बनाएगा। नहीं साहब, तेरी खाल खींच लूंगा, तब इसे पुलिस की कीमत पता चलेगी। मारो इसे। अरे नहीं साहब, अरे मारो मत साहब, मत मारो साहब। चलो जल्दी, जल्दी करो। डॉक्टर, हाँ? हमारा नसीब बहुत अच्छा है। वहाँ देखो चिता जल रही है ना, उसमें नीलम मैडम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। चलो जल्दी, जल्दी चलो डिम्पल। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी वजह से आज पुलिस के हाथ लगते लगते रह गया मैं। लेकिन मेरी ही वजह से बच भी गए हो, ये मत भूलना। मैं अब पार्टनर हूँ ना आपकी, आपको तकलीफ में नहीं आने दूंगी मैं। तुम्हारे लिए वही अच्छा रहेगा। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। अब इस नीलम का मैटर यहीं पे खत्म हो गया, ऐसा समझ लो। अभी बहुत काम करना है, अभी हम दोनों को मिलकर बहुत पैसा कमाना है। फिर से पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो ये मत कहना कि मेरी वजह से फंस गए। चलो चलो।
डॉक्टर। अब क्या है? अच्छा देखिए, अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अब किसी भी बात की टेंशन मत लीजिए, आप एकदम शांति से सो जाइए। हाँ, गुड नाइट। डिम्पल रुको। अब क्या हुआ? डिम्पल देखो, आज जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। अयो, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना कल सुबह मैं पूरे गांव को जाकर बताने वाली थी। डिम्पल। और क्या, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं क्यों किसी को जाकर बताऊंगी? मुझे मरने का शौक है क्या? और वैसे भी आपने मुझे अपना पार्टनर बनाया है और आपको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी बातों में बात निकल जाती है, इसलिए कहा। पिछली बार वाली गलतियां दोहरानी नहीं है, समझे तुम? आप क्यों डर रहे हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वही अच्छा होगा। चलो गुड नाइट। सत्यानाश हो जाए कंपाउंडर का। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। मैंने नहीं, तुमने धोखा दिया है। मैं इसका बदला जरूर लूंगी, जरूर लूंगी इसका बदला। कौन है? अज्जी। अरे मैं ही हूँ। अरे सुबह सुबह क्या डाकू आते हैं क्या डाका डालने के लिए? अरे अज्जी, लेकिन तुम सुबह सुबह मुझे जगाने क्यों आ गई? मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। जाओ, मैं और सोऊंगी। जाओ। रात भर गलत काम करती रहेगी तो कैसे नींद आएगी तुझे? इन्हें कैसे मालूम कि मैंने गलत काम किया है? इन्होंने कहीं देख तो नहीं लिया? नहीं 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 नहीं, अज्जी तो देख ही नहीं सकती। अज्जी, कौन सा गलत काम? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोई हुई थी। अरे तुझे कीड़े पड़े पूरे बदन में। अरे थोड़ा तो सच बोल मेरे से। मेरी नाती है इसलिए ठीक है, सच का मुंह काला झूठ का बोल बाला। तू उस कमीने के साथ रात भर बाहर थी कि नहीं बोल? और तूने ऐसे भी कहा कि जो कुछ हुआ है वो मैं किसी से नहीं बोलूंगी। बोल फटाफट, तू रात को क्या करने गई थी बाहर बता? अजी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे अज्जी, अगर फिर से तूने झूठ बोला ना तो नहीं लेके रख के तुझे। मैं बताती हूँ। अरे वो नामिया भैया है ना, वो पैसे डबल करके देते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो देखने के लिए गए थे हम। तो डॉक्टर ने कहा कि नामिया को पता नहीं चलना चाहिए ना, इसीलिए वो कह रहे थे कि किसी को बताना मत। डिम्पल, तुझे मेरे बाल सफेद हुए दिखाई देते? हाँ। हाँ, तो ऐसे ही नहीं सफेद हुए हैं। अरे तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगी और मैं भरोसा कर लूंगी? हाँ, ये देख डिम्पल, मैं तुझे पहले से ही बोल रही हूँ, वो कंपाउंडर है ना, हैवान है हैवान, उसे कोई दया माया नहीं है। तू उसकी बातों में मत आना। फिर से बोल रही हूँ, अगर तू उसके साथ मुझे दिखाई दी तो जो रास्ते में दिखाई देगा उसके साथ तेरी शादी कर दूंगी और तुझे हकाल दूंगी यहाँ से मैं। हाँ, उस कंपाउंडर का सत्यानाश हो, कीड़े पड़े, उसकी अर्थी उठे जल्दी से। अरे उसका थोबड़ा सड़े, जल्दी से जल्दी उसकी चीता जले। अंकल, डॉक्टर अंकल, अंकल? ये सोनाली मुझे अंकल क्यों बुलाती है? क्या मैं अंकल जैसा दिखता हूँ? मेरे बाल तो सफेद नहीं हुए हैं, तो फिर सोनाली ने मुझे अंकल क्यों कहा होगा? ब्यूटीफुल।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या काम है? कल रात जो हमारे बीच बात हुई थी ना कि हमारी बात किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वो हमारे अज्जी ने सुन लिया है। ये तुम्हें कैसे पता चला? अरे वो मुझसे पूछ रही थी। तो फिर तुमने सब बता दिया उसे? अरे बस क्या, मैं पागल हो जो उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, उल्टा मैंने उन्हें 2-3 झूठी बातें चिपका दी है। जब उनके समझ में आया कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ तो उन्होंने बात ही बंद कर दी। उन्होंने बस इतना कहा कि बस उस हैवान से, मतलब डॉक्टर से संभल कर रहना। तो तुमने क्या सोचा है? मैं क्या सोचूंगी, मैंने तय किया है आपके साथ रहूंगी, लेकिन हमारी अज्जी को पता नहीं चलने दूंगी। होशियार हो। आइंदा से हमें थोड़ा होशियारी से काम करना होगा। पहले से तुम्हारी अज्जी मुझ पर गुस्सा करती है। हाँ, सिर्फ गुस्सा ही नहीं, आपका नाम भी लेती हूँ ना तो खून खौलता है उनका। इसीलिए हम नहीं, आप थोड़ा संभल कर रहना अंकल। डिम्पल, पहले ये अंकल बोलना बंद करो। ठीक है, गलती हो गई मुझसे डॉक्टर अंकल। अंकल, अंकल, ब्यूटीफुल। ये डॉक्टर तो मुझसे भी बड़े एक्टर हैं। अगर फिल्म में जाते ना तो बहुत नाम कमाते ये। कल इतना बड़ा कांड करके भगवान की पूजा ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इनके जैसा भगवान का अवतार तो और कोई है ही नहीं दुनिया में। अंकल, डॉक्टर अंकल। क्या बात है सोनाली? उस आदमी ने फिर से आज हमारे घर गुंडे भेज दिए। क्या? और वो लोग आई को धमका रहे हैं। और मेरा भैया फॉरेन में रहता है तो उसे भी कुछ कर देंगे ऐसे धमकी दे रहे हैं वो। और मेरे बारे में तो मैं तो आपको बता भी नहीं सकती डॉक्टर। घर में पूरी तोड़-फोड़ कर दी है। पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही, वो भी उनमें शामिल है। डॉक्टर प्लीज कुछ भी करके मेरी मदद कीजिए। सोनाली, देखो रोना बंद करो, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उन गुंडों का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़े पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, मैं आई से बात करके आपको जितने चाहे उतने पैसे दे दूंगी, लेकिन उन गुंडों से हमें बचाइए। आई को जो तकलीफ हो रही है मुझसे देखी नहीं जाती। हाँ, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ सोनाली, फिक्र मत करो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो अपनी माँ को तकलीफ में देख सके, और मुझसे दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती। इसीलिए तो मैं इस गांव के लोगों की सेवा करने आया हूँ। यूं ही नहीं गांव वाले मुझे भगवान का अवतार बुलाते। तुम पैसों का इंतजाम करो। वैसे मैं तुमसे पैसे नहीं लेता, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारी तकलीफें दूर करनी है तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बता दो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। मेरे पास है पैसे डॉक्टर, मैं आपको दे दूंगी। अरे वाह, तो फिर समझो कि काम हो गया। डॉक्टर, उसकी और आपकी उम्र का लिहाज तो करो। पैसे लूटते हो इतना तो ठीक है, लेकिन ये कितने नीच इंसान है ये डॉक्टर। मैं आपकी पार्टनर हूँ डॉक्टर, फिर भी बोलना ही पड़ेगा। आप तो नर्क में ही जाओगे। भैया, तूने कभी पैसों से खेलने वाला इंसान देखा? भैया? हाँ? अरे कहाँ खोया है? कहीं नहीं। कहीं नहीं ना? तुझे कुछ तकलीफ है क्या? नहीं रहेगी तो बता, ऐसे दूर कर दूंगा। जब मेरे पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं तो दोस्त की मदद नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? ए गधे, मेरे हाथ पैर टूट नहीं गए हैं।
हैं? जब तक मुझ में ताकत है ना, तब तक किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दूंगा। हाँ, पैसों की बात नहीं है। हाँ, रवीना भाभी ने कुछ कहा ना, सच बता। नहीं। तो फिर कुश्ती में हार गया क्या? ये गधे के बच्चे, जिस दिन मैं कुश्ती में हार जाऊंगा ना, उस दिन से मैं कुश्ती ही छोड़ दूंगा। हाँ। अरे तो फिर हुआ क्या? हाँ? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन वो लड़की जो तेरी दुकान के सामने गिर गई थी, बड़ी बस्ती की। हाँ, हम लोग उसे उठाकर वाड़े में ले गए और डॉक्टर को कहा कि इसे ठीक कर दो। डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ, तुम लोग मुझे डॉक्टर बुलाओ, मैं आपको रोकने नहीं वाला। लेकिन उन्होंने उसे ठीक भी कर दिया। अरे भैया, ठीक किया ना, अब ठीक हो गई ना। अरे मैं तुझे कुश्ती का दाव बता रहा हूँ और तू मुझे कुश्ती कौन जीता ये बता रहा है। अरे मतलब अगर वो डॉक्टर नहीं होते तो उन्होंने उसे ठीक कैसे कर दिया? किया ना उसे ठीक, आ गई ना वो होश में। मतलब वो हमारे डॉक्टर ही हैं। लेकिन फिर वो हम सबको अपना नाम नटवर क्यों बता रहे हैं? हाँ, सही कह रहा है तू। लेकिन क्या? लेकिन मतलब मुझे लगता है ना भैया, उन्हें ना कंगनी बाबा ने कहा होगा नाम बदल के रहने के लिए। नहीं तो वो ऐसा नहीं करेंगे। हैं? डॉक्टर झूठ नहीं बोलेंगे हमसे। ऐसा ही होगा ना? तू शक कर रहा है हमारे डॉक्टर पर? तू ए गधे, कैसी बात करता है तू? तुझसे ज्यादा भरोसा मैं करता हूँ डॉक्टर पे। अरे तू ही देख, अब उस लड़की को ठीक कर दिया उन्होंने, उसका काम तो हो गया ना। तो फिर से वो लड़की वाड़े की तरफ जाते हुए क्यों दिखाई दी? नहीं मतलब उसका ऐसा क्या काम है डॉक्टर के पास कि वो वापस वाड़े में जा रही थी? अरे वो शुक्रिया कहने गई होगी वहाँ, वरना रहेगा कोई दूसरा काम है? अब डॉक्टर सब लोगों की मदद करते रहते, उसका भी रहेगा कुछ काम, इसलिए गई होगी मदद मांगने। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर इतने कमीने कैसे हो सकते हैं? आज तक उनकी जिंदगी में जो भी आई वो औरतें ही थी। उसका इतना कुछ नहीं लगा मुझे, लेकिन ये तो छोटी बच्ची है। डॉक्टर उसकी तरफ इतनी गंदी नजर से कैसे देख सकते हैं? मैंने इस लड़की के बारे में सिर्फ पैसे के लिए ही कहा था, और उन्हें भी सिर्फ पैसों से ही मतलब रखना चाहिए था ना। ऐसी गलत चीजें क्यों करते हैं डॉक्टर? डिम्पल मैडम, देखो ना कितना कमाल का वीडियो है ना? बिल्कुल झुमकू चुकू। मेरा तो हंस हंस कर पेट दर्द होने लगा। क्या हुआ मैडम, वीडियो अच्छा नहीं लगा क्या? पिंकी, तुम अपना काम करो ना। मैंने तुम्हें फेस पैक और ब्रश लाने के लिए पैसे दिए थे ना, लाई क्या? अरे भगवान, भूल गई। आज ही लाने वाली थी, अभी लाती हूँ। झुमकू चुकू। अगर आज नहीं लाई ना तो ये बात याद रखना, जब देखो तब हमेशा टाइम पास करती रहती हो। कैसा बर्ताव करना है इतनी भी अकल नहीं है। छोटी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मैडम, छोटी बच्ची कब से हो गई? झुमकू चुकू। जल्द से जल्द सोनाली को जाल में फंसाना होगा। वो उम्र में छोटी है, इसलिए उसे फंसाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब जल्द से जल्द उसके पास के सारे पैसे मुझे अपनी तरफ खींच लेने होंगे। ये आपका क्या चल रहा है डॉक्टर? हाँ, क्या चल रहा है? आज जो आपने किया है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर हुआ क्या है, ठीक से बताओगी? अपना क्या हुआ? आज तक आपने बहुत सारी औरतों का गलत इस्तेमाल किया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया। मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो आपकी ही उम्र की थी, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और वो सोनाली कितनी छोटी है, उसकी तरफ गंदी नजर से देखते हुए शर्म नहीं आती आपको? हाँ, आज आपने उसे जिस तरीके से छुआ है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा डॉक्टर। अरे मर गया। क्या ऐसे हंस क्यों रहे हो आप? मैंने कोई जोक किया है क्या? जोक ही तो किया है तुमने। मुझे इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें उस सोनाली के बारे में बुरा लग रहा है। नीलम का खून किया तो बुरा नहीं लगा तुम्हें?
आज तक मैंने इतनी औरतों को फंसाया, तब मदद करते वक्त बुरा नहीं लगा तुम्हें? उस सोनाली के पास बहुत पैसे हैं ये बताते वक्त बुरा नहीं लगा, और अब बुरा लग रहा है तुम्हें? हाँ, लग रहा है मुझे बुरा, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। मैंने सिर्फ पैसों के लिए उससे मुलाकात करवाई थी आपकी। अगर मुझे पता होता ना कि आप ऐसा करेंगे तो मैं मुलाकात नहीं करवाती आपकी। ऐसी बात है तो सिर्फ पैसों तक ही मतलब रखना। बाकी मैं कहाँ देख रहा हूँ, कहाँ हाथ लगा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल मत पड़ना, समझी? अरे डॉक्टर, थोड़ा तो इंसान की तरह पेश आओ, इंसान हो जाइए आप। इंसानियत और इंसानों के बारे में तुम तो बात ही मत करना डिम्पल, क्योंकि जब तुमने नीलम को मारा तब उसके पेट में बच्चा था। तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत? तुम पार्टनर हो मेरी, पार्टनर ही रहो, सर पर चढ़कर मत बैठो। तुम्हारा मतलब पैसों से है, उतना ही देखो। मुझे ज्ञान मत सिखाओ।